पति ने संभाली रसोई। रिया ऑफिस में काम करते हुए फोन पर बात कर रही थी। अरे मैंने वहीं कुर्सी पर रखे थे, तुम ध्यान से देखो ना। देखो मुझे यहाँ एक कपड़ा नहीं दिख रहा। मैं बता रहा हूँ, तुम आज फिर धुलने वाले कपड़े एक जगह इकट्ठा करना भूल गई हो। सॉरी, आज कर लो ना प्लीज, कल पक्का इकट्ठा कर दूंगी बस। डोंट वरी, कर लूंगा। तुम आराम से काम करो और शाम को जल्दी वापस आना। तुम्हारी पसंद का खाना बना रहा हूँ। ये अंकुर और रिया की बाकी लोगों से कुछ अलग कहानी है, जिसमें पत्नी ऑफिस जाकर काम करती, पति हाउस हस्बैंड बनकर घर संभालता और इसी में दोनों खुशी से अपने बेटे निवान के साथ जिंदगी बिता रहे होते हैं। एक रात तीनों साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं, तभी कल मम्मी आ रही है, कुछ टाइम हमारे साथ ही रहेंगी। क्या दादी? मतलब फिर वही सदियों पुरानी सोच और उनकी कहानी सुननी पड़ेगी? बिल्कुल चुप। दादी के लिए कोई ऐसे बात करता है? याद रखना, अगर उनके सामने थोड़ा भी गलत व्यवहार किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तुम्हारी मम्मी सही बोल रही है। जैसे इसकी डांट और मार के बाद भी तुम्हें माँ का प्यार दिखता है, वैसे ही उनकी सब बातों के पीछे भी माँ का प्यार ही छुपा है। बस दोनों की सोच में थोड़ा फर्क है। जो उम्मीद है कि ठीक हो जाएगा। इसी उम्मीद के साथ परिवार डिनर खत्म करके सोने चला जाता है। अगली सुबह रिया ऑफिस में जरूरी काम होने की वजह से जल्दी चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद सास घर पहुंच जाती है, जिन्हें देखते ही अंकुर माँ को गले लगा लेता है। माँ, इतने महीनों बाद तुम्हें देखकर कितना अच्छा लग रहा है। मुझे तो समझ में नहीं आता, तुम मेरे पास ही क्यों नहीं रहती? बार बार गाँव जाना जरूरी है क्या? अरे चल नौटंकी, अच्छे से जानती हूँ माँ की किसी को याद नहीं आती, सबको अपनी आजादी प्यारी है। अरे दादी, आप पापा की बातों पर ध्यान मत दो। घर में सबसे ज्यादा मैं ही आपको याद करता हूँ दादी। मेरा प्यारा पोता, देख तो कितना दुबला हो गया है। इस बार तो मेरे साथ गांव चलियो, वहाँ शुद्ध खाना और ताजी हवा से 4 दिन में सेहत ठीक हो जाएगी। टन। दादी की बात पर निवान टॉपिक टालते हुए हंसकर कॉलेज के लिए घर से बाहर निकल जाता है, जिसके बाद सास बहू के बारे में पूछती है और उसी के साथ एक बार फिर घर में आदमी औरत पति पत्नी वाला भाषण शुरू हो जाता है। अरे मुझे तो समझ में नहीं आता, तू खुद घर में रहकर पत्नी को बाहर काम करने कैसे भेज सकता है? नॉर्मल लोगों की तरह जिंदगी चलाने के लिए तुझे खुद घर की कमान हाथ में लेनी होगी। रिया के भरोसे बैठा रहेगा तो उसे अपनी पूरी आजादी मिल रही है, वो कभी घर में रहने की बात नहीं करने वाली। हाँ मम्मी, तुम हमेशा ये सारी बातें लेकर क्यों बैठ जाती हो और रिया को इतना नापसंद क्यों करती हो? भले ही हमारे घर में बाकी सबसे अलग काम होते हैं, पर यहाँ खुशियाँ भी उनसे ज्यादा है। ये बात मैं शर्त लगाकर बोल सकता हूँ। हाँ, तेरे पापा और मैंने इतनी मेहनत करके तुझे पढ़ा लिखा कर शहर यही दिन देखने के लिए तो भेजा था। माँ की बात और इमोशनल ब्लैकमेल शुरू होता देख अंकुर आगे कोई जवाब दिए बिना अपने काम में लग जाता है, जिसकी थोड़ी देर बाद माँ भी चुप हो जाती है। दिन बीतता है। शाम को रिया और निवान साथ घर वापस आते हैं। नमस्ते मम्मी, कैसी हो आप? सफर कैसा रहा? दिन कैसा रहा? वैसा तो बहू को पूछना चाहिए। मम्मी चाय लाऊं, खाने में क्या बनाऊं, पैर दबा दूं, लेकिन उसकी जिम्मेदारी तो तुमने मेरे बेटे को दे दी है, इसलिए इन्हीं सवालों का जवाब देती हूँ। ठीक हूँ मैं, सफर भी ठीक था और दिन अभी तक तो शांति से निकल रहा था। घर आते ही सास के ताने सुन रिया उनके गुस्से का तापमान समझ चुपचाप कमरे में चली जाती है, जिसके थोड़ी देर बाद परिवार साथ बैठकर डिनर करने बैठता है। उसी मौके का फायदा उठाकर अंकुर और निवान बातों बातों में सास की नजर में रिया की छवि ठीक करने की कोशिश में लग जाते हैं। वैसे दादी, आप गांव में पूरा दिन क्या करती हो और दादाजी क्या करते हैं? मैं ना सुबह उठकर गाय का दूध धोना, फिर घर के साथ तबेले की सफाई, खाना बनाना, घर का सारा काम, दोपहर में खेत जाकर वहाँ का काम, शाम को फिर वही घर का सारा काम। और तेरे दादाजी वो तो बस बैठे हुक्का पीते रहते हैं। मतलब सारा काम आप अकेली करती हो, फिर भी यहाँ जब माँ पापा सब काम बांट कर रहे हैं
तो आपको इतनी दिक्कत क्यों है दादी? माँ देखिए, नेवान का आपको कुछ गलत बोलने का इरादा नहीं है, पर उसकी बात भी गलत नहीं है। जब आप अकेले सब काम कर सकती हो तो हम मिल बांट कर क्यों नहीं कर सकते? अरे क्योंकि घर संभालना औरत की जिम्मेदारी है, मर्द की नहीं, जो यहाँ तू कर रहा है। माँ, घर संभालना सिर्फ औरत की नहीं, उसमें रहने वाले हर इंसान की जिम्मेदारी होती है। उसकी खुशियाँ, सुख, शांति, ये सब बनाकर रखना सिर्फ औरत का नहीं, घर के आदमियों का भी काम होता है। माँ, ताली एक हाथ से नहीं, दोनों हाथों से बजती है। बेटे और पोते की बातें सुन सास गुस्से में उठ खड़ी होती है, जिसे देख रिया बेचैन हो जाती है। मम्मी प्लीज, अब कहीं मत जाइए, ये दोनों पागल है। अगर आपको पसंद नहीं है तो मैं वैसी ही रहूंगी जैसा आप चाहती हैं। 4 दिन की बात सोचकर ये जो दया दिखा रही है ना, उसे अपने पास रख ले, क्योंकि मैं कहीं नहीं जा रही। और अगर अब तू घर में रुकेगी तो सब मुझसे ही नफरत करेंगे। सास की बात सुन परिवार हैरान रह जाता है, पर कोई कुछ नहीं बोलता। रात बीतती है और अगले दिन से वही रूटीन शुरू हो जाता है। इसी तरह दिन बीतते हैं, लेकिन उनके साथ सास की खुशी और सबकी खुशी खोती चली जाती है। घर वालों को भी ये बात अच्छी नहीं लगती। वो सास को मनाने की कोशिशों में लगे रहते हैं। रिया, मैं सोच रहा हूँ कि घर में पार्टी रखते हैं। एक तो मम्मी अब हमारे साथ रहेगी और दूसरा उनका बर्थडे भी आ रहा है। आइडिया अच्छा है। मैं भी वर्क फ्रॉम होम ले लेती हूँ, इससे फैमिली टाइम भी मिल जाएगा और तुम्हारी हेल्प भी हो जाएगी। अरे मुझे कोई पार्टी नहीं चाहिए और किसी को घर में रुकने की जरूरत भी नहीं है। जो काम बोलो वो करते नहीं, बस दिखावा करना है। दादी, यहाँ सब आपसे बहुत प्यार करते हैं, बस फर्क इतना है कि इस घर में सब रीति रिवाज नहीं, खुशियों के बारे में सोचते हैं। लेकिन आपको समाज, रीति रिवाज, पुरानी परंपरा, भेदभाव के आगे कुछ दिखता ही नहीं है। पोते की बात पर दादी बस चुप खड़ी उसे देखती रहती है, जिस पर अंकुर, रिया, निवान को डांटने लगते हैं, पर दादी तब भी बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली जाती है। तेरे अंदर अक्ल है या नहीं? दादी के साथ कोई ऐसे बात करता है? मानती हूँ उनकी सोच पुरानी है, पर इरादे तो हमारे भले के लिए ही है ना। अब परिवार सब भूल दादी को मनाने और पार्टी की तैयारियों में लग जाता है, जिसमें सबको बिना किसी फर्क सब काम साथ मिलकर खुशी से एक दूसरे की मदद करते देख सास को भी आखिरकार बेटे और पोते की कही बात समझ में आती है। बच्चों, मेरे इतना बुरा व्यवहार करने के बाद भी तुम तीनों मेरे लिए इतनी मेहनत कर रहे हो। रिया, तुम्हें तो गलत साबित करने में मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी। आज इस परिवार की खुशियां देख मुझे समझ में आया कि हाउस हस्बैंड और वर्किंग वाइफ के ख्याल को लेकर मैं कितनी गलत हूँ। तुम तीनों मुझे माफ कर दो। इस खुशी में आज मैं खीर बनाऊं माँ, खाओगी ना?